जो भी महापुरुष अपने आप को सद्गुरु माता का अनुयायी समझते हैं, यह वीडियो उनके लिए है। इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। अनुयायी के मन को बड़ी तकलीफ़ होती है। हमने जिसे पकड़ा है वो बड़ा होना ही चाहिए। अक्सर निरंकारी महापुरुषों की एक धारणा होती है, सोचते हैं, कहते हैं या ऐसी धारणा बना के रखते हैं कि जिसे हमने पकड़ा है वो बड़ा होना ही चाहिए, जो हमारे सद्गुरु है वो बड़ा होना ही चाहिए। ऐसी धारणाओं में जीते हैं तो आगे की लाइनें कैसी हैं। और इसलिए मैंने कहा कि अनुयायी कभी नहीं समझ पाता है, समझ ही नहीं सकता है। अनुयायी कुछ थोपता है अपनी तरफ से। समझने के लिए बड़ा सरल चित्त चाहिए। अनुयायी के पास सरल चित्त नहीं होता है। विरोधी भी नहीं समझ पाता है, क्योंकि वह छोटा करने के आग्रह में होता है। अनुयायी से उल्टी कोशिश में लगा होता है। प्रेमी समझ पाता है। इसलिए जिसे भी समझना हो तो उसे प्रेम करना, और प्रेम सदा बेशर्त है। अगर कृष्ण को इसलिए प्रेम किया तो मुझे स्वर्ग ले चलना, तो यह प्रेम शर्तपूर्ण हो गया। इसमें कंडीशन शुरू हो गई। अगर सद्गुरु माता को इसलिए प्रेम किया कि तुम ही सहारे हो, तुम ही पार ले चलोगे भवसागर के, तो शर्त शुरू हो गई। प्रेम खत्म हो गया। प्रेम है बेशर्त, कोई शर्त ही नहीं है। प्रेम यह नहीं कहता कि तुम मुझे कुछ देना। प्रेम का मांग से कोई संबंध ही नहीं है। जहाँ तक मांग है वहाँ तक सौदा है, जहाँ तक सौदा है वहाँ तक प्रेम है ही नहीं। सब अनुयायी सौदा कर रहे हैं, इसलिए कोई अनुयायी प्रेम नहीं कर पाता है। और विरोधी किसी और से सौदा कर रहा है, इसलिए विरोधी हो गया है। और विरोधी भी इसलिए हो गया है कि उसे सौदे का आश्वासन नहीं दिखाई पड़ता कि ये कृष्ण कैसे ले जाएंगे, तो कृष्ण को उसने छोड़ दिया, इनकार कर दिया। प्रेम का मतलब है बेशर्त। प्रेम का मतलब है वह आँख जो परिपूर्ण सहानुभूति से भरी है और समझना चाहती है, मांग कुछ भी नहीं है। तो सद्गुरु माता को समझने के लिए पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, कोई मांग नहीं, कोई सौदा नहीं, कोई अनुकरण नहीं, कोई अनुयायी का भाव नहीं। एक सहानुभूति दृष्टि की एक व्यक्ति हुआ जिसमें कुछ घटा। हम देखें कि क्या घटा, पहचाने कि क्या घटा, खोजें कि क्या घटा। निरंकारी राजमाता को कभी कोई समझ नहीं पाता। बौद्ध बुद्ध को नहीं समझ पाते, जैन महावीर को नहीं समझ पाते। इसलिए प्रत्येक ज्योति के आसपास जो अनुयायियों का समूह इकट्ठा होता है वह ज्योति को बुझाने में सहयोगी होता है। अनुयायियों से बड़ा दुश्मन खोजना बड़ा मुश्किल है। इन्हें पता ही नहीं कि ये दुश्मनी कर रहे हैं। अब सद्गुरु माता का निरंकारी होने से क्या संबंध? कोई भी नहीं। सद्गुरु माता को पता ही नहीं होगा कि वे निरंकारी हैं, और पता होगा तो बड़ी साधारण है। जिसकी हम बात करते हैं सद्गुरु माता को पता भी नहीं हो सकता सपने में कि मैं निरंकारी हूँ। न क्राइस्ट को पता हो सकता है कि मैं ईसाई हूँ, न महावीर को पता हो सकता है कि मैं जैन हूँ। और जिसको यह पता है वे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब हम समझने के पहले कुछ हो जाते हैं तो जो हम हो जाते हैं वो हमारी समझ में बाधा डालता है। क्योंकि हम हो पहले जाते हैं और फिर हम समझने जाते हैं। समझने जाना है तो खाली मन चाहिए। इसलिए जो जैन नहीं है, बुद्ध नहीं है, हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, वह समझ सकता है, वह सहानुभूति से देख सकता है। उसकी प्रेमपूर्ण दृष्टि हो सकती है, क्योंकि उसका कोई आग्रह नहीं है, उसका अपना होने का कोई आग्रह नहीं है। और बड़े मज़े की बात है कि हम जन्म से ही निरंकारी होना चाहते हैं, जन्म से ही फला फला आदमी होना चाहते हैं। मतलब जन्म से ही हमारे धार्मिक होने की संभावना समाप्त हो जाती है।